जितने 12 महीने जो पूर्णिमा पड़ती है, पूनम पड़ती है, ये भले दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भगवान राधा और कृष्ण से संबंध रखते हैं, राम जी से संबंध रखते हैं, राम और कृष्ण से संबंध रखते हैं, पर इनका यदि सही संबंध समझा जाए, इनके सही संबंध का यदि स्मरण करा जाए, इनके सही संबंधों का यदि वर्णन किया जाए, तो शिव और चंद्रमा के जो मिलन का केंद्र बिंदु है वही पूर्णिमा है। केवल एक पूर्णिमा वहीं तक नहीं रही कि भगवान कृष्ण और राधा जी ने रास किया, भगवान कृष्ण और राधा जी रास कर रहे हैं, केवल पूर्णिमा वहीं तक सीमित नहीं रही, केवल वहीं तक उसकी सीमितता नहीं है। महाराज लंकाधिपति रावण लंकेश भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का अनुमोदन करता था। स्वयं माता सीता राघव जी का दर्शन करने के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा का स्मरण करते हैं। स्वयं माता सीता, माता पार्वती चंद्रदेव को देखकर बार बार स्मरण करती है शिव की भक्ति। कई लोग कहते हैं गुरुदेव हमने सुना है शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, इसलिए लोग खीर बनाते हैं तो बाहर रख देते हैं। पहले हमारे यहाँ भी रखते थे, ऐसा नहीं कि हमारा पुराना मकान जो टीन का था, आप जब सीओर में कभी जाएं तो पूछ ले, पत्रे का मकान था। अब पत्रे के मकान में हमारी अम्मा, हमारी माता जी हमको खीर बना के दे देती, हम रखे आते पत्रे पर। हमको क्या मालूम था कि सुबह खीर ही नहीं मिलेगी, बिल्ली पूरी खा जाएगी। तो अब पहले ऐसा महसूस होता था कि हो सकता पड़ोसी पत्रे पर से कूद कर आ गए हो, पर वो तो बाद में मालूम पड़ा कि बिलैया खा गई है। अमृत बरस रहा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक अमृत की बूंद है क्या, तो कहा शरद पूर्णिमा के दिन जो आप हम संपूर्ण विश्व के लोग, संसार के लोग जो भगवान का भजन करते हैं, रात्रि के समय पर जो भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, यही तो वो अमृत है, यही तो। और कोई अमृत दूसरा है ही नहीं, और कोई दूसरा अमृत है ही। अमृत यदि है तो केवल एक भगवत नाम का ही अमृत है। भगवान शिव की कथा कर करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कर। जब ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर, भगवान शंकर और चंद्रदेव इन दोनों का भी संबंध बड़ा प्रबल है महाराज जी, बड़ा प्रबल संबंध। केवल एक समुद्र और चंद्र का ही संबंध नहीं, शिव और चंद्र का भी संबंध प्रबल है। एक बात ध्यान रखिए, समुद्र का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो घटते हुए चंद्र को देखकर दुखी होता है और बढ़ते हुए चंद्र को देखकर प्रसन्न होता है। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये, जब व्यक्ति के जीवन का अहंकार, अभिमान निकल जाता है तो ये विश्वास मानिएगा कि आपके भीतर से विष निकल गया। क्या निकल जाना चाहिए? अहंकार। लक्ष्मण जी गए और रावण के पास में सिर के पास जाके खड़े हो गए। रावण ने देखा कि लक्ष्मण आए तो रावण ने अपना मुंह फेर लिया इधर। अब इधर मुंह फेरा तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी दौड़कर फिर भैया के पास में गए। क्या भैया, कहां भेज दिया आपने उस रावण के पास में, लंकाधिपति के पास में? इतना अहंकार उसको कि मुझे देखकर उसने मुंह फेर लिया। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बता, गुरु जी के पास ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके चरणों में बैठते हैं कि उनके सिर पे बैठते हैं? लक्ष्मण जी बोले उनके चरणों में बैठते हैं। तो तू रावण से ज्ञान लेने गया था तो चरणों में खड़ा था कि सिर पे खड़ा था? लक्ष्मण बोले मैं सिर के पास खड़ा था। राम जी बोले अब चरणों में जाके खड़े हो, जाओ चरणों में जाओ। और रावण के चरणों में जैसे लक्ष्मण जी गए तब रावण ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बुलाकर कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, प्राण छूटने वाले हैं, आपके प्राण जाने वाले हैं, नाभि में अमृत सूख चुका है, बाण लग चुका है, आप मरने वाले हो, कोई आपकी इच्छा हो तो जरूर बताना। रावण मरते मरते भी एक सत्कर्म करते हुए चले गया। शायद दुनिया के लोग उसका वर्णन करें चाहे नहीं करें, पर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा ना कि मरते मरते रावण एक सत्कर्म कर कर चला गया और लक्ष्मण जी से कहकर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना
कि मेरे जितने राक्षस मरे ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं। जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस तो उनके हाथ से मर मर के बैकुंठ चले गए, पर इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बैकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं, पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए, इन बंदरों को भी अच्छा पद प्राप्त हो जाए। रावण का शव पड़ा रहा, मंदोदरी बिलखती रही, रोती रही, विभीषण वाद और संवाद राम जी से करते रहे, पूर्णिमा तक पड़ा रहा। तब अंत बिंदु क्या हुआ? जब पूर्णिमा का चंद्र आया तब राघव जी ने कहा, ए चंद्रदेव आप शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हो, कृपा करो, इन रावण के साथ वालों का उद्धार तो मेरे हाथ से मरते से ही हो गया, बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि आपकी चंद्रमा की अमृत की बूंद इन बंदरों पर गिरा दीजिए, जिससे यह पुनः जीवित हो जाए, इनको अमृत तत्व मिले। ये भक्ति का तत्व, ये भक्ति का तत्व है रावण के। तब अंतिम संस्कार। अब सोचिए, जाते जाते भी भलाई का काम करके जा रहा है, और आज के जमाने में व्यक्ति जाते जाते भी पूरे झगड़े का काम करके जाता है। लिख के जा रहा हूं, ये मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा, ये मुझे छुए नहीं। अरे ऐसा कहां का काम? जरा सा झगड़ा हो ही नहीं तो तुम लड़ाई में कह दो मैं तो पांव नहीं धरूंगा तेरे यहां, और तेरा मुंडा नहीं देखूंगा, और मैं तेरे यहां आऊंगा नहीं। अच्छा, तुम जैसे संसार के लोगों से लड़ाई करो कि तो मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, ऐसी लड़ाई एक दिन तो महादेव से कर लो कि मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, तो महादेव के नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, और आना तो ऐसी लड़ाई तुम कर लो भगवान से कि मर जाऊंगा और तेरे यहां नहीं आऊंगा। संसार के लोगों से लड़कर तो कह सकते हो कि मैं तेरे यहां नहीं आऊंगा, झगड़ा कर लिया, लड़ लिया, बोल दिया, अपशब्द ताने कह दिया, पर भगवान से लड़कर कह दे तो कम कि हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, जा तुमसे जो बन जा कर लो, जाओ कर लो, भगवान से कहना। अमृत की वो बूंद है, चाहे बरसा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शंकर नाम में वो अमृत छुपा हुआ है। क्यों कहते हैं महामृत्युंजय? क्यों कहा? ये वो मंत्र है, शिव का अमृत तत्व इस महामृत्युंजय मंत्र के अंदर छुपा हुआ, शिव का अमृत मंत्र। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, शुगर बीपी बढ़ गया, कोई बड़ा रोग आ गया, तो सबसे पहले आप पंडित देवता को बुलाकर, ब्राह्मण देवता को बुलाकर, अपने नगर के पुरोहित ब्राह्मण आदि जोगी सन्यासी जो भी है उनके पास में जाकर पूछोगे, गुरुदेव जरा पत्रिका देखिए, पत्रिका देखकर मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे भाई का, बंधु का, सखा का, पति का, पत्नी का, बेटे का, पुत्र का, जरा देखकर बताओ किसका ग्रह क्या चल रहा है। और कह दिया इसके ग्रह तो सब ठीक है, नहीं नहीं गुरुदेव इसको कष्ट बहुत है, बहुत कष्ट में। किसी भी ब्राह्मण देवता से पूछोगे, नगर के किसी ब्राह्मण जन से आप पूछोगे, किसी विद्वान पंडित जी से आप पूछोगे, तो वो अगर शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़ी विपदा आन पड़ी है, तो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि कनक धारा का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि श्री सूक्त का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि पुरुष सूक्त का पाठ करिए। अगर विपदा बड़ी है, रोग बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, कष्ट बड़ा है, तो कोई तुमसे ब्राह्मण जन, विप्रजन, विद्वान, पंडित जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए। क्यों? महामृत्युंजय के उस मंत्र में क्या छुपा है? महामृत्युंजय के उस मंत्र में है क्या? तो महामृत्युंजय के उस मंत्र में चंद्र और शिव का अमृत तत्व छुपा हुआ है। वो अमृत तत्व छुपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम, श्री राम।